और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर, ये बड़ी खबर जहां पर अभी जो चुनाव है वो दोबारा से होंगे। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि काफी लंबा विलंब हो चुका है पंचायत चुनाव को लेकर। ऐसे में अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर दी जाती है, लेकिन अभी आपको ये जानकारी दे दें कि काफी समय तक पंचायत चुनाव ना होने से एक नाराजगी भी देखी जा रही है। अब एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर जो चीजें हैं वो सामने आ गई हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ रहा और किस तरीके से ये रोक हटी है? देखिए, हाईकोर्ट लगातार पिछले 3 दिनों से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था। हर रोज सुनवाई हो रही थी और जो याचिका करता है उसने भी अपने तमाम पक्ष रखे कि उत्तराखंड सरकार ने भी सभी पक्षों को अदालत के सामने रखा। जो कमी पेशी थी उसको नोटिफिकेशन के जो एक विधिक जो त्रुटि थी उसको भी दूर करके राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया। तो हाईकोर्ट ने 3 दिन तक लगातार चली विरह के बाद ये पाया कि जो याचिका करता है जिसने कहा था कि जो विधिक त्रुटि है किसी भी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में वो पूरी नहीं की गई, तो इसलिए पूरा चुनाव जो है शून्य है। तो इसी लिए आज तीसरा दिन लगातार था, तो हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है और सरकार का जो पक्ष था उसको सुनने के बाद चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। तो ये एक बड़ा डेडलॉक हो गया था। इलेक्शन का प्रोग्राम जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने इन अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, तो ये एक बड़ी एम्ब्रेसिंग स्थिति सरकार के लिए भी हो गई थी, क्योंकि चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाए ऐसा यदाकदा ही देखने को मिलता है कि फिर उस पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। तो इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही थी और जो उनकी एडवोकेसी हाईकोर्ट में है उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि महाधिवक्ता और तो तमाम वकीलों की फौज वहां पर क्या कर रही है। तो ऐसे तमाम सवालों के बीच 3 दिन तक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को विस्तार से सुना और आज राज्य सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी। बिल्कुल अजीत, और इसी के साथ देखिए अगला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आगे पंचायत चुनाव को लेकर क्या इनकी प्रक्रिया को लेकर क्या क्रियान्वयन रहने वाला है, क्योंकि जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें भी जो तारीखें हैं ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि जल्दी जो है हाईकोर्ट की ओर से फैसला आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज सचिव इन दोनों से बातचीत हुई है, तो ये अभी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मामला ये तय है और ये आप तय मान लीजिए कि जो इलेक्शन प्रोग्राम जो जारी किया गया था उसकी रिशेड्यूलिंग होगी। तो पहले जैसे 10 और 15 तारीख को मतदान होना था, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के जो 3 दिन थे वो गुजर चुके हैं और 3 दिन गुजरने के बाद अब आप ये मतलब रिशेड्यूलिंग करने के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत सरकार को करनी पड़ेगी। अब कौन से दिन तारीख तय होगी ये अब सरकार और आयोग के बीच में जो सहमति बनेगी उस पर बातचीत होगी, लेकिन पूरा प्रोग्राम रिवाइज किया जाएगा। अब पहली तारीखों पर कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का 3/4 समय निकल चुका है। तो रिशेड्यूलिंग के बाद जब ये राज्य निर्वाचन आयोग दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो तब ये पता चलेगा कि कितने पीछे हटाए जा सकते हैं। हो सकता है जब पिछली बार 10 और 15 2 चरणों में मतदान था, हो सकता है इस बार 15 और 20 हो जाए या 20 और 25 हो जाए, लेकिन ऐसा जरूर संभावना व्यक्त की जा रही है कि पूरा चुनाव जुलाई के महीने में ही समाप्त करवा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, काफी समय का विलंब भी अजीत पंचायत चुनाव को लेकर हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं विपक्ष को लेकर भी बात करना चाहूंगी। कल ही विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि सरकार जो है जानबूझकर गलतियां कर रही है जिससे कि जो चुनाव की प्रक्रिया उसमें खलल डरे, चुनाव रुके, लेकिन फिलहाल अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अजीत, देखिए, ये पॉलिटिकल जो रिएक्शंस हैं वो एक अलग चीज होते हैं, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने एक समाधान किया है। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनाव का खाका तैयार करे। तो पॉलिटिकल रिएक्शन बिल्कुल अलग चीज है और हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद सरकार इसकी मजबूरी है अब कि प्रोग्राम को जितनी जल्दी रिशेड्यूल करके एक कार्यक्रम जारी करवाना है राज्य निर्वाचन आयोग से वो करवा ले, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचा है। ना तो याचिकाकर्ता के पास कोई बहाना बचा है कि हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है और ना राज्य सरकार के पास बचा है कि कोई विधिक त्रुटि हुई है तो इस वजह से चुनाव रोक दिया गया है। और सारा रास्ता साफ है, पत्ते पूरी तरह से खुल गए हैं। अब राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग को बैठ करके निर्णय लेना है कि अब जो तारीखों में बदलाव होना है चुनाव की उसको किस तरह से किया जाना है। जी बिल्कुल। आज ये देखिए संभावना कब तक जताई जा रही है, कब तक अभी जो आगे की अधिसूचना है वो जारी की जा सकती है एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज सचिव दोनों से बात हुई है। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि वो दोनों ही महाधिवक्ता उनको थोड़ी बहुत देर में निर्णय की कॉपी भेज देंगे, क्योंकि अभी एकदम से निर्णय हुआ है। वो निर्णय पब्लिश होने में जो भी 10-5 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद वो उसकी कॉपी यहाँ पर सरकार को और आयोग को भेज दी जाएगी। और उसके बाद फिर हो सकता है आज शाम को कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो या कल हो। तो अब चूंकि केवल चुनाव कराने पर ही फोकस होगा, उसमें जितनी जल्दी सरकार चाहेगी उतनी जल्दी चुनाव करा देगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको ये जानकारी दे दें, उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव होने हैं, काफी महीनों का विलंब हो चुका है। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा था। सरकार की ओर से तमाम तैयारियों के बाद जब पंचायत चुनाव को लेकर अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, उसी के बाद हाईकोर्ट की ओर से रोक लग जाती है और उसके बाद इस जो रोक को है हटा दिया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।